अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज मैं बिल्कुल कोई फैंसी कमीज़ नहीं होगी, सादी कमीज़ होगी गोल घेरे वाली, और उसका वी गला बना के पहले मैं बना चुकी हूँ बैन, डोन बैन। अब मैं कलर लगाने वाली हूँ, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी कि जो आपको ज़रूरी तौर पे बतानी पड़े, लेकिन मैं ये बताने वाली हूँ कि अगर सादी सादी आपने बनानी है तो आप किस तरह बना सकती हैं। ये मेरे पास कपड़ा है, मैंने लंबाई उतार लिया जितनी मेरी चाहिए मुझे। ये लंबाई है इसकी 33 इंच। अब मैंने इसकी चौड़ाई आपको बतानी है। ये मेरे पास डबल कपड़ा है। अब इसको मैंने इस तरह कर लिया है। इसकी कटिंग मैं करूंगी, इधर से मैं तीरा लूंगी, आठ इंच इसका बाजू होगा, 19 इंच इसकी चेस्ट होगी। और इसकी फिटिंग मैं बहुत ज़्यादा नहीं रखूंगी क्योंकि ये 13 साल की बच्ची है, तो ये गोल शर्ट जिस रेडीमेड की होती है सीधी सीधी, मैं उसी तरह बनाऊंगी। और इसकी फिटिंग अमूमन तो इसकी फिटिंग 17 इंच होगी, लेकिन मैं 17 नहीं रखूंगी, मैंने सीधा सीधा रखना है, तो मैं इसको 18 रख लेती हूँ। तो ये इसको मैंने चाक नहीं बनाने, गोल घेरा बनाना है। गोल घेरा बना के इधर से देख, अब जो मेरा कपड़ा है इधर, इसको मैं लगा कर लूंगी। अब क्योंकि ये मैंने दूसरी तरह इसको डबल किया हुआ था, तो इसलिए मैं इसके बाजू जो अगली साइड की कटाई होगी वो इस तरह करूंगी। ये कटाई होगी। अब इसका मैं कॉलर लगाना है, तो बैक साइड की कटिंग मैं नहीं करूंगी, सिर्फ फ्रंट साइड की करूंगी। और उसकी कटिंग बड़ों का तो 6x6 होता है, तो मैं इसका 5, इधर देखिए 2.5 का निशान लगाया, और इधर भी, इधर मैं क्योंकि नीचे वी गला बनाने वाला हूँ, इसलिए इधर मैं इसको 2 पे निशान लगा के कटिंग कर लूंगी इस तरह। ठीक है, इसकी कटिंग करके फिर मैं इधर वी का गला बना के तो इसका कॉलर लगाऊंगी। ये हो गया। अब मैं इसकी पेपर पट्टी लेके इसका वी इधर गला लगाऊंगी, तो फिर इसका कॉलर लगाऊंगी। तो ये मेरी कटिंग हो गई है। अब इसकी सिलाई करते हैं। ये कटिंग के बाद हमने इसे ऐसे खोल लेना है। ये फ्रंट साइड है, और आपको मैंने बोला था कि मैं वी जो गला है वो बनाऊंगी, तो वी गले के लिए ये मेरे पास, मैंने इसको पेपर पट्टी लेके इसकी कटाई कर ली है। इसकी गहराई मैंने 3.5 ली है। ठीक है, आप अपने कपड़े के मुताबिक, अपने गले के मुताबिक, ये बच्ची है, मैं बच्ची का बना रही हूँ, आप बड़े का भी इसी तरह बना सकती हैं। तो आपने इसकी गले की कटाई बड़े का हो तो आपने बड़े की कटाई 4.5 तक लेनी है, ये वाला। तो उसके बाद आप ये वी गला लेंगे तो फिर वो आपका 6, 6.5 तक पूरा हो जाएगा। तो आपने अपने गले के मुताबिक गला लेना है, क्योंकि कोई मोटे बच्चे होते हैं, कोई पतले होते हैं, तो फिर उनके लिए ये गला भी बड़ा या छोटा होना पड़ता है। ये बच्ची पतली है तो हमने इसका ऐसे लिया। अब मैंने इसकी चौड़ाई आपको बतानी है कि कुल इसकी चौड़ाई मैंने 3.25 ली है, तो उसके अंदर से मैंने इसकी कटाई 1 इंच की है। ठीक है, तो 1 इंच आप ऐसे करके, तो आप जब कटाई करेंगी, जाहिर बात है नीचे से कॉर्नर पे लेके जाएंगी, ऊपर से 1 इंच तक कर लेंगी, तो ये बहुत परफेक्ट आएगा। तो आपने इसी तरह
ये मैंने कर लिया। अब आपने देखना है कि ये मेरी सिलाई आ गई और अब इसकी गहराई कितनी है, क्योंकि अगर ज्यादा हो जाएगी तो ये बच्ची है तो फिर उसका गला नंगा हो जाएगा। तो ये भी देखना है कि मैंने कॉलर लगाना है, बैक साइड की कटिंग नहीं करनी, तो ये गला भी गले में भी गला भी आप आसानी से पहनने हो जाए। तो अब जब गला पहनने के लिए आपने अपने हिसाब से कटिंग करनी है। अब मैं इसकी वी इधर से सिलाई लगा के सीधी साइड पे मैं इसी तरह रखूंगी, ये सीधी होगी और ये उल्टी होगी। इसी तरह जिस तरह गला बनाते हैं उसी तरह ये भी बनाएगा। ऐसे सिलाई लगा के इसको मैं इधर पलट दूंगी। अब इधर सिलाई लगा के मैंने उल्टी साइड पे पलट के मैंने तरपाई कर ली है। अब इसकी सीधी सीधी इधर सिलाई लगेगी और साइड सिलाई लगा के तो फिर मैं बाजू लगाऊंगी। तो बाजू के बाद मैं कॉलर आपको बताऊंगी कि वो मैंने किस तरह लगाना है। ये गला तैयार करके मैंने साइड सिलाई लगाई है और बाजू भी लगा ली है। अब आ जाते हैं कॉलर की तरफ। ओके, ऐसे ये देखूंगी इसकी, क्योंकि बड़े आदमी की बड़ी उम्र के बच्चों लड़कियां जो उनके गले को 7 इंच तक लंबाई ऐसे पूरी करेंगी ना इस तरह, तो वो पूरी आ जाएगी। लेकिन ये छोटी है तो इसको हमने 6.5 तक रख लिया है। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसका कॉलर की लंबाई ना, ये देखें, ये कॉलर को इधर से ऐसे पकड़ा, आराम आराम से इसको खींचना नहीं है, क्योंकि खींचेंगे तो ये बहुत बड़ा कॉलर बन जाएगा। तो हमने बहुत बड़ा कॉलर नहीं लेना, 13.5 इंच है। ये हो गया। अब इसको रखेंगे साइड पे। अब ये कपड़ा ले लेंगे, कपड़े को ऐसे, ये मेरे पास कपड़ा है, इसकी चौड़ाई 8 इंच है और इसकी लंबाई कुल है 18 इंच। अब हमने इसको ऐसे डबल कर लेंगे। डबल करते हुए अब मैं इसको ऐसे कटिंग के लिए ऐसे डबल करूंगी। ठीक है, ऐसे करके ऐसे डबल करूंगी। अब ये डबल हो गया। अब मैंने इसकी लेनी है, ये उतना कपड़ा लिया है, 13.5 था। हमने ये लगाते वक्त तो थोड़ा सा वो खींचनी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए हम इसको 14 रख लेंगे। ये 7 इंच पे निशान लगा। अब इसका 7 इंच पे ये सिलाई है, ये सिलाई का है। अब इसके बाहर बाहर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये याद रहे कि ये पेपर पट्टी के बगैर वाला कॉलर है। अब इसको इधर से लेके इधर सिलाई लगाएंगे और इधर से लेके इस कॉर्नर तक सिलाई लगाएंगे। फिर हमने इसको लगा लेना है और लगाते वक्त मैं ये पहले तैयार करके बताती हूँ, फिर लगा के बताती हूँ। अब इसको मैं सीधा करके ये कॉलर मैंने तैयार कर लिया। क्योंकि ये पेपर पट्टी के बगैर है, ये बहुत आसानी से लग जाएगा। अगर कॉलर दूसरा होता तो हमने उस पे इधर सिलाइयाँ लगानी थी, इधर लगानी थी। ये बिल्कुल बस इधर इधर सिलाइयाँ लगाई तो ये तैयार। अब इसको ये वाला कॉलर इधर से इधर सिलाई होता है, बैन होता है वो अंदर से लगाते हैं, जो कॉलर होता है वो बाहर की तरफ लगाता है। कॉलर कोई भी हो, पेपर पट्टी वाला हो, चेपी वाला हो, बाजारी वाला हो, ये घर में बगैर पेपर पट्टी का हो, ये आपने ऐसे ही शुरू करना है, इधर से बाहर से सीधी साइड से। अब इधर से शुरू करके सिलाई लगाते हुए मैं ये सारी सिलाई इधर तक लेके आऊंगी। अगर मैं ऊपर वाले कॉलर को खींचूंगी तो नीचे वाले कपड़े को भी, लेकिन आपने ये मैंने दोनों को बराबर रखा है, मैंने दोनों को नहीं खींच रही, मैं दोनों को एक जैसे रख रही हूँ ताकि इन पे बराबर ये
कपड़ा आता रहे। अब जिधर मेरी ये सिलाई लगी है उधर मैंने ऐसे ऊपर कर लेना है इसको, और ऐसे सिलाई लगाते जाना है इस तरह। ये देखिए कितना नोक वाला पेपर टिक के बगैर कलर अच्छा सा लग गया। अब इसके बाद आ जाएंगे ये घेरे की तरफ। ये मैं किस तरह बरीक बरीक सिलाई लगा के आपको बताऊंगी। अब हम बरीक बरीक इसकी ऐसे लगाते जाएंगे सिलाइयाँ, और ऐसे इसका घेर बनाते जाएंगे। ये ज़्यादा बरीक नहीं बनाने होगा क्योंकि ये कपड़ा मोटा है, तो ये बरीक नहीं बनेगा, लेकिन जितनी कोशिश हुई उतनी बरीक इसको बनाएंगे तो ये प्यारा लगेगा। अगर इसको मोटा मोटा बनाएंगे तो ये इतना प्यारा नहीं लगेगा। घेर को मैंने सिलाई लगा के मुकम्मल कर लिया है। इस तरह घेर बन गया और ये कलर भी मेरा मुकम्मल हो गया। ये पूरी शर्ट मेरी इस तरह सादी की सादी भी है और बहुत प्यारी लगने वाली है। तो अगर आपको पसंद आए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।